फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर बुक पैकेट्स। इससे पहले हमने क्लोज नंबर 118 तक कर लिया था। आज हम देखते हैं क्लोज नंबर 119, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स। तो जो हमारे अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स होंगे उनकी डिलीवरी के समय क्या होगा। तो जो हमारे अनपेड होंगे, जिन पर कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए गए होंगे, तो चार्ज विद डबल पोस्टेज चार्जेस, तो उन्हें 2 गुने पोस्टेज चार्जेस से चार्ज किया जाएगा। उन पर डिलीवरी के समय 2 गुने चार्जेस लगाए जाएंगे। और जो हमारे इनसफिशिएंटली पेड होंगे उन पर चार्ज विद डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो उन पर जो भी कमी रह गई होगी उससे 2 गुने चार्जेस से चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 120, कंटेंट्स। तो हमारी जो भी बुक पैकेट्स हैं उसमें हम क्या क्या सामग्री भेज सकते हैं। तो बुक पैकेट में कंटेन न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स, पेपर्स, परचमेंट एंड कार्डबोर्ड्स। तो हम कोई भी न्यूज़पेपर भेज सकते हैं या कोई भी प्रकाशन भेज सकते हैं, या कोई भी हमारे पास प्रिंटेड संगीत बुक्स हैं कोई भी, या कोई पेपर है या कोई चरम पत्र है, तो हम उन्हें भेज सकते हैं। पर उसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। और एक्सवेप्ट मतलब इसमें कुछ छूट है, उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, पर कुछ कंडीशन में लिख सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ बुक एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स, जैसे कोई भी हम कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड भेजते हैं, जैसे क्रिसमस कार्ड हो गया या न्यू ईयर कार्ड हो गया या बर्थडे कार्ड हो गया, तो हम उस पर लिख सकते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर और ओनर। तो हम जो उस पर एड्रेस का जो सेंडर का एड्रेस होगा वो लिख सकते हैं, या उसका जो मालिक होगा उसका एड्रेस लिख सकते हैं। डेट एंड नोट मोर देन 5 वर्ड्स, जो हम डेट वगैरह उस पर लिखेंगे वो 5 वर्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है स्टिक स्टैम्प एट टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस, और हम जो भी स्टैम्प्स लगाएंगे वो हम जो हमारा दायां हाथ है ऊपर का कोना वहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ इनवाइसेस, जो चलान के मामले में है क्या, इसमें क्या शूट है हमें। बिल्स एंड लैंडिंग एंड रिसिप्ट, कोई बिल या रिसिप्ट हैं, या जो भी हमारी मनी के लिए है रिसिप्ट, या सामान के लिए कोई भी रिसिप्ट है। ऑन प्रिंटेड फॉर्म्स द नेसेसरी मैन्युस्क्रिप्ट इंटर, तो कोई भी उस पर पांडुलिपि जो ज़रूरी है वो लिख सकते हैं। इन केस ऑफ प्रिंटेड मार्केट रिपोर्ट्स, क्योटेशंस फॉर गुड्स एंड प्राइस लिस्ट, तो अगर कोई भी प्रिंटेड मार्केट रिपोर्ट है उन पर कोई भी सामान की लिस्ट है या कुछ भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं। इन केस ऑफ प्रिंटेड नोटिस, प्रिंटेड सर्कुलर्स एंड प्रिंटेड इन्विटेशंस, तो अगर कोई भी इन्विटेशन भेजा है किसी के लिए तो उस पर डेट एंड आवर्स ऑफ ओकेजन लिख सकते हैं हम। बाकी सारा प्रिंटेड होगा, पर जो डेट है और जो आवर ऑफ ओकेजन है वो हम लिख सकते हैं, उस पर खुद लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इनविटेशन होगा उस पर और क्या क्या लिख सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जो भी हमारा सेंडर होगा उसका एड्रेस लिख सकते हैं। नेम ऑफ सेंडर, जो भी हमारा भेजने वाला है उसका पता लिख सकते हैं। इन केस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ मीटिंग, तो अगर कोई भी हमने उस पर मीटिंग के लिए नोटिस भेजा है तो उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, तो उस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो भी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ प्रिंटेड नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम पोस्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई नोटिस भेजा है प्रीमियम के रिगार्डिंग, तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। उसमें हम डेट्स लिख सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंश्योरेंट लिख सकते हैं, नेम एंड इंश्योरेंस एजेंट, जो भी हमारा इंश्योरेंस एजेंट होगा उसका नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ कंपनी, तो जो भी वो कंपनी है उसकी ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। सम एश्योर्ड अंडर पॉलिसी, कितना सम एश्योर्ड है, कितने की पॉलिसी है वो लिख सकते हैं। नेम एंड रेफरेंस नंबर एंड लाइंस। उसके बाद है प्रूफ करेक्शन इन प्रूफ शीट एंड म्यूजिक शीट, तो अगर कोई भी प्रूफ करेक्शन है हमारे पास, कोई भी कुछ भी ठीक करने के लिए भेजा है तो उस पर हम प्रूफ शीट या म्यूजिक शीट पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर्स, प्लान्स, मैप्स एंड ड्राइंग वेदर डन बाई हैंड और एनी मैकेनिकल प्रोसेस, तो कोई भी पिक्चर है या प्लान है, कोई भी नक्शा है या कोई भी ड्राइंग है, चाहे वो हाथ से लिखी हुई है चाहे मैकेनिकल प्रोसेस से, तो उस पर नोट बेयरिंग एनी राइटिंग, तो उस पर हम कुछ नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट सिग्नेचर, एक सिग्नेचर कर सकते हैं उस पर हम, साइन जो होगा हमारे वो उस पर लिखे हो सकते हैं, बट बाकी कोई भी चीज़ उस पर नहीं लिखेंगे। डेट, डिस्क्रिप्शन और डेडिकेशन नोट एक्सीडिंग 5 वर्ड्स, और अगर कुछ डेट या डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखना है तो 5 वर्ड से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस, कॉमेरिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्रान होली और पार्शली बाई हैंड, तो अगर कोई भी बिजनेस या कॉमेरिकल डॉक्यूमेंट्स है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है जब उन्हें भेजते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी एंड प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस,
नेक्स्ट है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर प्रेस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूज़िक। तो कोई भी पांडुलिपि है प्रेस के लिए भेजते हैं हम अगर उसे, या कोई भी म्यूज़िक के लिए है लिखी हुई पांडुलिपि, तो नोट बियरिंग रिटन एंडोर्समेंट डायरेक्शन कंसाइंड ऑफ नोट मोर देन 10 वर्ड्स। तो अगर उस पर कुछ भी लिखना है तो वो 10 वर्ड से अधिक नहीं होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, तो भेजने वाले का उस पर एड्रेस लिखेंगे। नो बियरिंग रिटन एंडोर्समेंट, तो कोई भी उस पर रिटर्न समर्थन लिखित समर्थन नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास लाइसेंसेज रिटर्न सेंट बाई और टू ऑफिशियल रेवेन्यू एंड जुडिशियल प्रोसेस सेंट बाई कोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन बोर्डर्स, प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत, प्रेसिडेंट ऑफ चौकीदार्स, इन सभी चीज़ों को भी हम बुक पैकेट से भेज सकते हैं। रिटर्न लेटर्स ऑफ ओल्ड डेट्स, तो पुरानी तरीकों के जो रिटर्न लेटर हैं वो भी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स होली और पार्शली प्रिंटेड इन इंटीमेशन ऑफ टाइप राइटिंग, तो हमारी कोई भी इंटीमेशन है या कोई भी हमारे पास होली और पार्शली प्रिंटेड है और टाइप राइटिंग से हम उसे लिख सकते हैं उस पर कुछ। होरोस्कोप्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स नोट बियरिंग एनी रिटन एंडोर्समेंट, होरोस्कोप मतलब कुंडली या कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है हमारे पास, तो नोट बियरिंग एनी रिटन एंडोर्समेंट, तो उससे लिखित समर्थन के रूप में कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल फैसिलिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स। तो इसमें हमारे पास स्पेशल फैसिलिटी क्या है, अगर कोई ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड भेजते हैं तो बुक पैकेट कंटेनिंग ओनली ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स, तो अगर किसी भी बुक पैकेट में सिर्फ हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स या इनविटेशन कार्ड्स हैं तो उनका सरफेस ट्रांसमिशन अलोंग विद फर्स्ट क्लास मेल। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास मेल है कौन कौन सी होती है, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और लेटर्स, तो उसमें हम उन्हें जो हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन कार्ड्स होंगे बुक पैकेट में, उनका ट्रांसमिशन उनके साथ होगा एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जो इनके साथ उसका सरफेस ट्रांसमिशन किया जाएगा। सुपर सब्सक्राइब्ड, तो उन पर लिखा क्या जाएगा, उन पर क्या लिखा होना चाहिए, ग्रीटिंग्स एंड इनविटेशंस। स्पेशल प्रोविज़न क्या है इनके लिए, विद एनी आर्टिकल मे बी सेंट एनीथिंग नेसेसरी फॉर देयर सेफ ट्रांसमिशन मेंशन इन क्लोज 120। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे बुक पैकेट्स हैं अगर उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ कुछ और भी भेजना पड़े तो हम वो भी भेज सकते हैं। प्रोहिबिशन, तो इसमें हमारे पास निषेध क्या है कि हम बुक पैकेट्स पर क्या क्या नहीं कर सकते, तो नो कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ लेटर, तो हमारा जो बुक पैकेट होगा उसमें हम कोई भी लिखित जो हमारा कोई भी पत्र होगा, संचार होगा, वो नहीं भेज सकते हैं। हैविंग पर्सनल कम्युनिकेशन रिटन अपॉन ए बुक पैकेट, तो उस पर ना ही कोई पर्सनल कम्युनिकेशन होगा, पर्सनल संचार भेज सकते हैं। नोट बेयरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड shall not contain paper money, unobliterated postage or other stamps, currency notes, bundles, check, bank notes, bank post bills, bill of exchange, orders of authority for payment of money। तो इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है, ना ही इसमें पेपर मनी भेज सकते हैं जो हमारा बुक पैकेट है, ना ही ओब्लिटरेटेड पोस्टेज स्टैम्प्स भेज सकते हैं, ना ही कोई और स्टैम्प्स भेज सकते हैं, ना करेंसी नोट भेजेंगे। तो इसमें हमारे पास ये सब चीज़ें हैं जो हम इसमें नहीं भेज सकते हैं। ए बुक पैकेट कंटेन वन स्टैम्प्ड एंड एड्रेस्ड एनवल्प, तो हमारा जो बुक पैकेट होगा उस पर एक स्टैम्प होगी और जो हमारा एनवल्प होगा, एड्रेस्ड एनवल्प होगा, वो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़, तो हमारा जो बुक पैकेट है उसका साइज़ कैसे होगा, तो जो हमारा मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है इन रोल फॉर्म में, तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है 80 सेंटीमीटर। सम ऑफ लेंथ इंटू +2 इंटू डायामीटर, तो उसका जो लंबाई होगी +2 इंटू डायामीटर, डायामीटर होता है हमारा व्यास, तो वो कितना हो सकता है 100 सेंटीमीटर। इन अदर देन रोल फॉर्म, अगर रोल फॉर्म के सिवा किसी और फॉर्म में है तो 60 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। मिनिमम इन रोल फॉर्म सिंगल डायमेंशन है, कोई भी एक उसकी सिंगल डायमेंशन 10 सेंटीमीटर हो सकती है, और सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस डायमीटर, जो उसकी लेंथ लंबाई है और 2 व्यास है, उन दोनों की सम, उन दोनों का जोड़ कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। इन अदर देन रोल फॉर्म 10 इंटू 7 सेंटीमीटर। बुक पैकेट वैन सेंट इन कार्ड फॉर्म whether folded or not, never thinner than nor more flexible than इनलैंड पोस्ट कार्ड, तो हम जब भी कोई बुक पैकेट भेज सकते हैं चाहे वो फोल्डेड हो चाहे नहीं ना फोल्डेड हो, तो वो जो हमारा है इनलैंड पोस्ट कार्ड जो होगा उससे ना ही फ्लेक्सिबल होगा, ना ही उससे पतला होगा, ना ही उससे थिन होगा, ना ही फ्लेक्सिबल होगा।
उसके बाद है हमारा वेट, जो हमारा बुक पैकेट है उसका वेट शैल नॉट एक्सीड 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल में इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस प्रेस्क्राइब लोअर लिमिट ऑफ वेट, तो अगर हमारा कोई डायरेक्टर जनरल है जो वो बुक पैकेट के जो प्रेस्क्राइब वेट है उसको कम कर सकता है, 5 किलोग्राम से कम कर सकता है। डायरेक्टर जनरल आल्सो प्रेस्क्राइब दैट एवरी पैकेट हैविंग कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड नेचर, तो डायरेक्टर जनरल ये भी कर सकता है कि जो भी हमारे बुक पैकेट में जो भी हमारी कंटेंट्स होगी, जो भी सामग्री होगी वो स्पेसिफाइड नेचर की ही होगी, जो वो चाहेगा उसी नेचर की होगी, अन्य नहीं भेज पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 126 पैकिंग। अ बुक पैकेट मस्ट बी पोस्टेड विदाउट अ कवर और इन एन अनफास्टेंड एनवल्प, तो जो हमारा बुक पैकेट होगा उसे कवर के बिना भेजेंगे या फिर अनफास्टेंड एनवल्प, मतलब जो उस पर अगर कोई एनवल्प का यूज़ किया गया है तो अनफास्टेंड होगा, चिपकाया नहीं जाएगा उसे। और इन अ कवर विच इज़ ईजिली रिमूव्ड, या फिर ऐसा कवर जो ईजी से आसानी से रिमूव किया जा सके। फॉर पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट ब्रेकिंग एनी सील, तो अगर कोई एग्जामिनेशन पर्पज़ होगा तो उसको आसानी से खोल सकें, इसलिए उसे हम जो हमारा उसे विदाउट कवर भेजेंगे या फिर ऐसे कवर में डाल के भेजेंगे जिसे आसानी से रिमूव किया जाए, या अनफास्टेंड एनवल्प में भेजेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, तो अगर हम इसमें किसी भी जो भी हमारी कंडीशंस हैं अगर उनका कोई उल्लंघन होता है तो क्या होगा, एनीथिंग फाउंड नॉट परमिटेड और अगेंस्ट लॉ, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो परमिट नहीं है, जिसकी आज्ञा नहीं है भेजने के लिए, या कोई कानून के विरुद्ध है, देन इट शैल बी चार्ज एज लेटर और पार्सल पोस्टेज, तो इसे पत्र या पार्सल पोस्टेज की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके जो चार्ज लिए जाएंगे लेटर या पार्सल पोस्टेज की तरह लिए जाएंगे। इफ़ फाउंड एक्सेस ऑफ देयर आइदर साइज और वेट रिटर्न टू सेंडर, तो अगर वो अपने साइज से बड़े हैं या अपने जो उनका भार है, जो उनका मैक्सिमम मिनिमम वेट दिया है उससे ज़्यादा है वो, तो वो जो भेजने वाला होगा एड्रेस ही उसको वापस कर दिए जाएंगे। एनी पोस्टेज पेड ऑन इट शैल नॉट बी रिफंडेड, तो उस पर जो भी पोस्टेज पेड किया होगा उसे रिफंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, तो ऐसे बुक पैकेट जिनमें प्रिंटेड बुक्स होंगी, इसके लिए क्या कंडीशंस है, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स शैल नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इसमें हमारे पास पब्लिकेशन जो प्रकाशन है जो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रकाशित होते हैं वो नहीं होंगे। शैल बेयर ऑन आउटसाइड इंस्क्रिप्शन प्रिंटेड बुक्स, तो जो हमारा जो भी हमारा बुक पैकेट है जिसमें प्रिंटेड बुक्स होंगी तो उस पर क्या इंस्क्रिप्शन होगी, वो प्रिंटेड बुक्स लिखा होगा। कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेड मैटर, तो इसमें प्रिंटेड मैटर हो सकता है बट इसमें कोई भी प्रिंटेड सामान हो सकता है, बट शैल नॉट कंटेन एनी एडवर्टाइजमेंट, पर इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। अदर देन इंसिडेंटल अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, तो इसमें हमारे पास कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, पर अदर देन जो हमारी इंसिडेंटल अनाउंसमेंट्स होंगी, कोई भी हमारे पास अनाउंसमेंट है ऑफ और लिस्ट ऑफ बुक्स, कोई किताबों की सूची है, ये हम भेज सकते हैं। शैल कंसिस्ट होली और सब्सिस्टांशली ऑफ रीडिंग मैटर, तो इसमें हमारे पास पूरी तरह से या कुछ एक रीडिंग मैटर जो भी हमारा पढ़ने का सामान वो हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, इसमें फ़ोटोग्राफ हो सकते हैं या कोई डायग्राम हो सकती है, एनी अदर सिमिलर मैटर, या इनसे संबंधित कोई और चीज़ हो सकती है, विद और विदाउट ब्लैंक स्पेस, तो बिना खाली स्पेस के या खाली स्पेस के साथ। एनी सच बुक में कंटेन इन राइटिंग द नेम ऑफ एड्रेसी, तो ऐसी बुक्स पर हमारा जो नेम ऑफ एड्रेसी होगा, जो नेम ऑफ जिसके पते पर भेजी गई होगी वो लिख सकते हैं। क्लोज 122 टू 127, तो फ्रेंड्स जैसे हमने पीछे क्लोज 122 और से 127 तक पढ़ा, रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजन प्रोहिबिशन साइज वेट पैकिंग एंड पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस आर आल्सो एप्लीकेबल, जो हमने बुक पैकेट के लिए पढ़ा वही सेम इस पर भी अप्लाई होता है, इस पे साइज या इस पे जो प्रोविज़न है या प्रोविज़न्स है या कोई वेट लिमिट है कुछ भी है वो सारा सेम होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बुक पैकेट्स, उसमें जो भी प्रोविज़न थी या उसमें जो भी कोई प्रोविज़न थी या कोई भी जो भी उसमें कुछ भी था जो भी हमारे इसमें इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, इसमें कुछ भी था सारा हमने पढ़ लिया ब्रीफली।
तो आप इम्पोर्टेंट जो भी लाइन्स हैं उनके नोट्स बनाइए, और जो भी हर एक लाइन है उसमें किसी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। आप साथ साथ में उसके नोट्स भी बनाते रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।